जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ क्योंकि ये बहुत स्पेशल और मेरे दिल के बहुत करीब वाला ट्रैवलिंग व्लॉग है। माता रानी को थैंक यू और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। मैं दिल्ली से मैंने ट्रेन ली है डायरेक्ट कटरा के लिए। दिल्ली टू कटरा वाया ट्रेन 12 to 13 आवर्स में पहुंचा जा सकता है और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है वंदे मातरम है जो कि मॉर्निंग में 6 o'clock चलती है। बट हमने नाइट में ट्रैवल किया था एंड अर्ली मॉर्निंग हम कटरा पहुंचने वाले थे। ये है वहाँ की व्यू जो कि ट्रेन से ही दिखता है एंड यहाँ से ही एक वाइब जनरेट होने लगती है। इतना सुकून मिलता है ये एनवायरनमेंट देख के, इतना खुशी मिलता है कि हाँ हम माता रानी के दरबार जाने वाले हैं। हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं आफ्टर 12 to 13 आवर्स। बोल साचे दरबार की जय। रेलवे स्टेशन उतरते ही जो भक्ति और संतुष्टि मिल रही थी मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ आते ही अलग ही फेस में आदमी चला जाता है, स्पेशली मेरे साथ तो ये होता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन लोग पैदल, पिट्ठू, खच्चर, पालकी, हेलीकॉप्टर किसी भी मोड से करो, जो सुकून और शांति मिलती है वो अलग ही है। बट हमने तो पैदल यात्रा की थी माता वैष्णो देवी के एंड ये माता वैष्णो देवी का स्थान है जो रेलवे स्टेशन के आसपास से ही दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ स्टे के लिए रूम्स और डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है। हमने डॉर्मेट्री लिया था जो कि शाइन बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है और कंट्रोलिंग शाइन बोर्ड करता है। इतना क्लीन लगता ही नहीं है कि ये डॉर्मेट्री है। बहुत अफोर्डेबल है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इसकी बुकिंग की जा सकती है। मैंने 2 months पहले ही इसकी बुकिंग कर दी थी जिसके लिए मैंने 150 रुपीज़ पर बेड पे किया था एंड शाइन बोर्ड के द्वारा ये स्थापित है तो क्लीन तो है ही है एंड सिक्योर भी बहुत ज़्यादा है। शाइन बोर्ड द्वारा बहुत सारे भवन स्थापित हैं कटरा में। हमने जो स्टे किया था वो त्रिकुटा भवन में स्टे किया था नियर बाय बस स्टैंड। ये भवन रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे भोजनालय भी है जो शाइन बोर्ड द्वारा ही चलाया जाता है जो कि अफोर्डेबल है एंड जो खाना में स्वाद है बिना लहसुन प्याज के बनता है पहली बात, और दूसरी बात कि इतना अफोर्डेबल है। कढ़ी चावल, राजमा चावल, क्या ही बताओ, वाह 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 जो स्वाद है। चलिए अब हम चलते हैं यात्रा के लिए। जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने के लिए टोटल 14.5 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है और ये है माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का एंट्री पॉइंट। यहाँ से ही यात्रा स्टार्ट होती है। माता वैष्णो देवी के लिए यहीं पे चेकिंग पॉइंट है। यहाँ पे अपनी यात्रा पर्ची दिखानी होती है। और वन मोर पॉइंट, RFID कार्ड यात्रा से पहले ही इशू करवाना होता है। यात्रा पर्ची के साथ ही RFID कार्ड इशू हो जाता है। RFID कार्ड इशू करने के लिए यात्रा पर्ची मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। यात्रा पर्ची ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। मैंने ऑनलाइन निकाला था वेबसाइट के थ्रू। ऑफलाइन के लिए भी बहुत जगह पे सेंटर बने हुए हैं। यहाँ हमें चेकिंग करवानी है, अपना बैग पैक चेक करवाना है, जो भी हम सामान लेके जा रहे हैं वो चेक करवाना है, यात्रा पर्ची चेक करवानी है, RFID चेक करवाना है। मेल और फीमेल के लिए 2 अलग लाइन बनते हैं। यहाँ पे अपना सारा सामान चेक करवा के हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। यहाँ से टोटल 14.5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, वो भी त्रिकुटा पहाड़ पे माता रानी के दर्शन के लिए। जय माता दी। भवन तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक नया रास्ता है जो कि ताराकोट मार्ग के नाम से जाना जाता है और दूसरा पुराना रास्ता है जहाँ पे घोड़े
घोड़े, पिट्ठू, खच्चर देखने को मिलते हैं और ताराकोट मार्ग टोटल 1 किलोमीटर ज़्यादा है। हमने पुराना रास्ता अप टू अर्धकुमारी हमने तय किया था क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। हमें में भी आगे घोड़े खच्चरों की रिक्वायरमेंट हो सकती थी। हम टोटल 1 किलोमीटर अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं। ये है बाणगंगा। यहाँ पे माता रानी ने अपने बाल धोए थे। यहाँ पे छोटे बच्चों के मुंडन भी होते हैं और माता रानी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो हनुमान जी ने अपने बाण से यहाँ पे गंगा जी बुलाया था। फिर माता रानी ने अपने यहाँ पे बाल धोए थे। इसके बाद से ये स्थान बहुत ज़्यादा पवित्र हो गया है। यहाँ पे सारे लोग आके अपने बाल और स्नान करते हैं। यहाँ पे बाथिंग घाट भी है फॉर मेल और फीमेल। यहाँ पे स्नान किया जा सकता है। यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम चरण पादुका मंदिर की तरफ चलेंगे जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। कहा जाता है कि माता रानी ने पहली बार यहाँ पे कदम रखा था और पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव उनका पीछा तो नहीं कर रही हैं। इसके बाद वैष्णो देवी की यात्रा पैदल और सीढ़ी दोनों के द्वारा पूरी की जा सकती है और सीढ़ी केवल पुराने वाले ट्रैक पे ही देखने को मिलता है। यहाँ पुराने वाले ट्रैक पे बहुत सारे दुकान हैं। यहाँ पे गुलशन कुमार जी के टाइम के दुकान है। यहाँ पे इतनी चहल पहल होती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, भक्तगण किसी भी वक्त यात्रा करते रहते हैं और सारे इतने मस्त से और इतने झूमते हुए यात्रा करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये 14 किलोमीटर की पहाड़ी पे ट्रैक करने का रास्ता है। इतने सुंदर व्यू के साथ ये ट्रैक पूरा होता है कि क्या ही बताऊं, कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाता, अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर पाते। और इतनी सुंदर यात्रा। यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी और सारे ट्रैक पे शेड वाली फैसिलिटी देखने को मिलती है। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हर थोड़े दूर पे देखने को मिलता है। भोजनालय मिलता है, प्राइवेट फूड वेंडर के स्टॉल देखने को मिलता है। इस ट्रैक करने पे कहीं पे भी फील नहीं होता कि हम कहाँ पे आ गए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब हम पहुँच गए हैं चरण पादुका मंदिर जो कि 2.5 किलोमीटर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। और मैंने ट्रैकिंग करने के लिए अपने माइंड में कुछ माइलस्टोन का टारगेट मेंशन किया हुआ था। पहला था बाणगंगा, उसके बाद था चरण पादुका मंदिर और तीसरा है अर्धकुमारी तक का अर्धकुमारी मंदिर। माता वैष्णो देवी का ट्रैक पूरा करने के लिए मैंडेटरी सामान तो रखना ही चाहिए, स्पेशली विंटर के क्लोथ्स। अगर साथ में बच्चे हैं तो उनके नेसेसरी आइटम्स और कुछ मेडिसिन्स। वैसे मेडिसिन की फैसिलिटी भी देखने को मिलता है, वहाँ पे अवेलेबल है, बट अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ कुछ मेडिसिन्स रखने चाहिए। और ट्रैक करते वक्त कुछ लिक्विड स्पेशली कंज्यूम करना चाहिए। बहुत सारे व्यू पॉइंट के साथ ये ट्रैक पूरा हो सकता है माता वैष्णो देवी का, जिसमें से ये पॉइंट जो है अर्धकुमारी से जस्ट पहले है। पहली बार मैं जब दर्शन कर रही हूँ तो मुझे ये पहाड़ पे स्नो नहीं दिखा है। मैंने जितनी बार ट्रैवल किया मुझे वहाँ पे स्नोफॉल दिखी है और इतना सुंदर व्यू और फोटोज़ आती हैं, क्या ही बताऊँ। चलिए अब अर्धकुमारी हम पहुँच गए। यहाँ पे हमें 12 से 13 आवर्स का वेटिंग टाइम मिला था। यहाँ से हम भवन जाएंगे और करीब 6 बजे करीब हम अर्धकुमारी पहुँच गए। टोटल हमने 6 किलोमीटर्स ट्रैक पूरा कर लिया था और यहाँ पे हम थोड़ा आराम करेंगे, तब तक हमने ऑलरेडी अपना नंबर ले लिया था फॉर अर्धकुमारी के दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है और टाइम बहुत लगता है। तो जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक हम भवन से दर्शन करके आ जाएंगे। अर्धकुमारी में डॉर्मेट्री की फैसिलिटी भी देखने को मिलती है और यहाँ पे एक ब्लैंकेट स्टोर है जो कि आप पेमेंट करनी होती है, आप यूज़ करो और जब आप रिटर्न करोगे तो वो पैसा वापस मिल जाता है।
फॉर सिक्योरिटी पर्पस वो पेमेंट ली जाती है और पर ब्लैंकेट 100 रुपीज़ पे करना होता है बस। यहाँ पे मोबाइल सिग्नल का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैश में ही चलता है। टोटल 6 किलोमीटर की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है। अर्धकुमारी तक का यहाँ पे हमने नंबर भी ले लिया है। हमने यहाँ पे थोड़ा आराम भी कर लिया, अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स हमने यहाँ पे रेस्ट किया है। चाय नाश्ता करीब हमने कर लिया। अब हम निकलेंगे भवन के लिए। और यहाँ जो डॉर्मेट्री है यहाँ पे ऑल टाइम फुल मिलता है। एक्चुअली मेरे से थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन में इशू हो गया था। मैंने 2 मंथ्स पहले बुकिंग करवाई थी, बट फिर भी मेरे को बुकिंग नहीं मिली। सब के सारे डॉर्मेट्री क्लोज थे, बुक्ड थे। फूड सर्विस यहाँ पे सारे आउटलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, बीकानेर, सागर रत्ना और भोजनालय तो है ही है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ के किसी भी फूड में लहसुन और प्याज नहीं मिलेगा। सीरियसली मैकडॉनल्ड्स के स्टोर पे मैंने देखा नो लहसुन नो प्याज का बोर्ड देखा। यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, बहुत सारे जो प्राइवेट एजेंसीज़ के द्वारा रन होते हैं, और भोजनालय तो है ही है जहाँ पे ऑल टाइम खाना मिलता है। 24 आवर सर्विस रहती है, चाहे आप डे में ट्रैक करो चाहे नाइट में ट्रैक करो, ऑल टाइम सेफ़ है। एंड ऑल टाइम कोई ना कोई यात्री यहाँ पे ट्रैवल करते हुए दिखेंगे। यात्रा अपनी माता वैष्णो देवी की पूरी करते हुए दिखेंगे ही। माता वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए हमने आधी यात्रा पूरी कर ली है। अब आधी यात्रा हम नए वाले ट्रैक से पूरा करेंगे, जो कि ताराकोट मार्ग है। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फॉर भवन वाया न्यू ट्रैक। इस वीडियो में अर्धकुमारी तक के मैंने सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड किए। अब नेक्स्ट वीडियो में भवन तक की यात्रा मैं अपने शब्दों में आपको बताऊंगी। आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ वैष्णो देवी। टिल देन बाय बाय।